तो आज है हमारे 50 लॉट ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 5। पिछले 4 दिनों में हमने पूरे अप्स एंड डाउन्स देखे। स्टार्टिंग हुआ था हमारा लॉस के साथ, बट अभी हम लोग एक ठीक ठाक प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं इस वीक को। आज का दिन देखना है कि क्या हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छा, और क्या आज भी हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें आज मार्केट लर्निंग देता है और एक छोटा सा लॉस लेके एग्जिट होते हैं हम लोग। जो भी होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। हम बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे एंड अपने सेटअप का वेट करेंगे। हमारा सेटअप बनता है तो हम लोग एक एंट्री पंच करेंगे। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ से ओपन होने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। ये ग्लिच के कारण फायर्स में थोड़ा सा ग्लिच है, जिसके कारण से ये रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा, बट ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। ये पिछले सपोर्ट जोन के आसपास से एक रिएक्शन देखने को मिला है, बट हमें यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और एक परफेक्ट छोटा सा एसएल दिखता है तो मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा। ट्रेड मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी देखा जाए मार्केट ने रेड कैंडल तो बनाया है, बट आज मैं थोड़ा सा लेट एंट्री लेना पसंद करूँगा, क्योंकि कैंडल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो बहुत खास दिख नहीं रहा है। एक एंगल मतलब प्रीवियस डे के अंदर ही कैंडल बना है, तो देखते हैं थोड़ा सा सस्टेन करता है उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं दिख रहा है। कहीं से भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है। तो देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग अगर दिखता है अच्छा खासा, 3 मिनट है इस कैंडल में, इस कैंडल का क्लोजिंग निकला है तो एक छोटा सा रिस्क लेके हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक परफेक्ट एंट्री लेना और उसके बाद एक असल सही मिलना। तो यहाँ पे एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है थोड़ा, तो कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। और यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बन रहे हैं, बट यहाँ पे एक और रेड कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है 3 मिनट में, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं अगर कोई ट्रेड दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मार्केट बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी तक हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है, एक भी कैंडल यहाँ पे अच्छा रेड नहीं बना है। इस स्विंग से इस स्विंग को मार्क करें तो ये 50% का एरिया आ जाएगा हमारा। तो इसको ब्रेक करता है, इसके लो को ब्रेक करता है जब तक, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अभी फ़िलहाल अभी कोई भी ट्रेड हम यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे हैं जब तक मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है तब तक, क्योंकि हर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब कैंडल बन रहा है यहाँ पे। देखा जाए तो गैप अप हो जा रहा है, फिर गैप अप, फिर गैप अप, 4 कैंडल गैप अप हो रहा है यहाँ पे, फिर साइडवेज होके गिर रहा है, बैक टू बैक 4-5 कैंडल ग्रीन बना रहा है, रेड बना रहा है। सही अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? जब मार्केट हमें खुद बताएगा कि हम नीचे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी तो मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस और साइडवेज दिख रहा है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करता है इस स्विंग का, तो उसके पहले हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसका लो ब्रेक कर जाता है, उसके बाद रीटेस्ट करता है, तब जाके हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। इसके ऊपर कहीं भी घूमते रहेगा हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। वेट करते हैं, थोड़ा सा लेट एंट्री आज लेंगे हम लोग। अब देखो, जो हमने सोचा वो तो होता हुआ दिख रहा है। अब इसका ब्रेकडाउन आने के लिए रेडी है मार्केट, और ग्लिचेस इसका ब्रेकडाउन आने ही वाला है। तो देखते हैं कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी छोटे से एसएल में दिखता है तो मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ। बैक टू बैक काफ़ी बढ़िया कैंडल बना है। अब इसका ब्रेकडाउन आता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मार्केट नेगेटिव है। तो दिखता है कंफर्मेशन, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक आध कैंडल क्लोज कर जाए, उसके बाद सस्टेन कर जाए, उसके बाद ले लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट एंट्री लेना पसंद करेंगे। देखते हैं एंट्री दिखता है तो अपडेट करते हैं। तो ट्रेड लेते के साथ ही हमें थोड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया हमने एक सोच समझ कर आज एंट्री प्लान किया। हालांकि टॉप पे लेते हैं तो और बढ़िया प्रॉफिट होता रहता, लेकिन सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा। देखो एक ही कैंडल में पूरा ही लपेट दिया। 263 के आसपास हमारी एंट्री पंच हुई है। बिल्कुल ये ग्रीन कैंडल बना और इसके लो पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैं बोला था कि इसका एक बार नीचे आ जाता है रिट्रेसमेंट, उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करूँगा। तो ये कैंडल क्लोज किया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिला, बिल्कुल इसके कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस था मेरा। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसके हाई का नहीं, तब भी एटलीस्ट इसका हाई का भी लगाएंगे हम लोग एसएल। तो 8 से 9 पॉइंट का रिस्क है हमारा इस ट्रेड में, एंड 1:1 आराम से फर्स्ट मिनट में ही हमें मिल गया। तो एटलीस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं 30 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट, जो कि डे लो का होने वाला है प्रीमियम में, एंड उसके बाद भी हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे। फिलहाल 45,000 का प्रॉफिट। हमने जितना वेट किया उतना ही तेज़ी से मार्केट हमें रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है।
दैट्स वाई डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो मार्केट में दिख रहा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हम चाहते तो यहाँ भी ट्रेड बना सकते थे बट थोड़ा सा रिस्की लग रहा था हमको, तो जैसे ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला मैंने ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या और नीचे जाएगा मार्केट या यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, ट्रेड ले भी लेते हैं तो वो साइकोलॉजिकली हमारे लिए अच्छा नहीं था। और यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेने के बाद सेल भी हिट कर जाता है तो क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंस में ट्रेड लिए हैं तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अब यहाँ से लॉस भी हो जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेज किया और उसके बाद एंट्री प्लान किया बहुत सोचने समझने के बाद। अब थोड़ा रिवॉर्ड भी कर रहा है मार्केट, अब रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है क्योंकि एक मोमेंटम आ गया है, तो रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर जाता है तो हमारे फेवर में आ सकता है। नहीं जाता है हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। 9 पॉइंट का रिस्क है, 272 का हमारा सेल लगाया हुआ है। फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट्स का है, ट्रेड के साथ ही प्रॉफिट चल रहा है। अब छोटा सा रिस्क रख सस्टेन करके स्विंग बनाता है तो हम लोग और ट्रेलिंग करेंगे, नहीं तो यहीं से बैक टू बैक ऊपर जाता है तो 9 पॉइंट का रिस्क लेके एसएल लेके और एग्जिट करेंगे मार्केट से। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, हमने काफ़ी बढ़िया वेट तो किया। अब देखते हैं क्या यहाँ से बढ़िया फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग या फिर एक बुलिश मोमेंटम आएगा। थोड़ा सा सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे क्योंकि 50% का एरिया है, लेकिन अगर इसका लो ब्रेक किया 50% एरिया को अगर ब्रेक किया तब जाके हमें अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। वो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। हमने थोड़ा लेटेंटी तो बनाया है, अब देखते हैं क्या हमें पेशेंस का फल मिलता है या फिर हम छोटा सा एसएल लेके लर्निंग में क्लोजिंग करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जैसा बिहेवियर दिखा रहा है और अभी हमें लगभग 60,000 65,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। लगभग हमें 80-85 हज़ार तक का भी प्रॉफिट मिला था, बट अभी हम लोग थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट्स का था जो कि मिल ही गया, हमें 25 पॉइंट्स तक मिल गया है। 30 पॉइंट्स अभी भी नहीं मिला है जो कि डे लो तक का टारगेट हो सकता है हमारा। हम लोग इसको मार्क करें, अगर कहीं के आसपास इसको कर देते हैं ग्रीन, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अभी भी हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास घूम रहा है मार्केट, देखते हैं फर्स्ट टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा वेट करेंगे। मानना तो है कि एक बढ़िया फॉल के लिए जा सकता है मार्केट। अगर 15 मिनट का चार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो मार्केट हमेशा से एक लोअर लो फॉर्म हायर लो फॉर्म कर रहा है। जब भी देखा जाए ऊपर जा रहा है, एक हायर लो हायर लो हायर लो बनाते हुए जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि हर बार मार्केट एक नया हाई बना रहा था, लेकिन इस बार नया हाई नहीं बना पाया। एक बार और अटेम्प्ट लिया, एक और बार और नया हाई नहीं बना पाया और यहीं से मार्केट गिर रहा है। तो मेरा मानना यही है कि एक लोअर लो का फॉर्मेशन शुरू हो गया है और निगेटिविटी थोड़ा सा दिख रहा है मार्केट में। तो यहाँ से गिरा मार्केट, फिर से ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, वापस से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, ऊपर जाके एक ये पैटर्न को फॉलो कर सकता है। तो देखते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो होता है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो हम लोग अपने सेल को मेंटेन करेंगे एंड प्रॉफिट को होल्ड करेंगे। लेट्स गो गाइस, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। प्रॉफिट लगभग 80-90,000 समथिंग का चल रहा है। अभी देखा जाए तो मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है, बट प्रीमियम में ठीक ठाक हमें मोमेंटम मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टारगेट जो है वो 50 पॉइंट्स के आसपास का देख रहे हैं, तो 162 से लगभग 212 रुपीज़ के आसपास का नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे चला गया। दैट्स वाई मैं यहाँ पे डिसाइड किया कि एक थोड़ा सा 5 पॉइंट का रिस्क दिया जाए जिससे मार्केट को जगह मिल पाए, क्योंकि हमारी एंट्री जो है बीच में हुई बिल्कुल। अगर टॉप पे होता तो हम लोग स्ट्रिक्ट टेलिंग करते, लेकिन नहीं, हमारी एंट्री बीच में हुई तो थोड़ा सा जगह चाहिए होगा अगर आप बड़े पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हो तो। अब यहाँ पे लगभग कितने पॉइंट्स मिल रहे थे हमें, एक बार जब ये लो मारा तो लगभग हमें मिल रहा था 25 पॉइंट्स, और वहाँ से पूरा ही रिवर्स कर गया मार्केट और हमारे कॉस्ट के आसपास घूमने लगा। फिर यहाँ से हमारा मोमेंटम आया। तो यही है कि जब तक आप थोड़ा सा बफर नहीं दोगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे लॉस भी हो सकता है एक बड़े टारगेट के लिए जब हम जा रहे हैं, तो तब तक आप बड़े पॉइंट्स नहीं ले पाओगे। तो बड़ा पॉइंट्स हमेशा मेरे जहन में रहता है, क्योंकि एक बार आप बड़ा पॉइंट्स ले लोगे तो
10 ट्रेड 12 ट्रेड 10-12 ट्रेड का स्टॉप लॉस मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो आप नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड पंच करोगे वो नेक्स्ट लेवल होता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज 500 का लेवल भी टूटेगा और ये जोन का भी ब्रेक डाउन आने वाला है, इसलिए मैंने 24,400 का सेल किया है। 24,400 इस जोन के आसपास आ रहा है, तो एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं फाइनल टारगेट यहाँ तक का, बट क्या होगा नहीं होगा ये हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। हम बस अपना एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस में अगर हम लोग का फेवर में आता है तो हम लोग नो डाउट उसको होल्ड करेंगे एंड रिवर्स करता है। तो अभी हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है वो कॉस्ट के आसपास आ चुका है, जिससे अब अगर रिवर्स करता है तो नो डाउट अब हम कोई लॉस नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है अगर मार्केट को नीचे जाना है तो, और नहीं जाना है तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और हम लोग कॉस्ट पे एग्जिट कर जाएंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। काफ़ी बढ़िया रिवॉर्ड तो कर रहा है अभी, एंड 212 का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। देखते हैं, वेट करते हैं। तो काफ़ी टाइम हमने वेट किया अभी तक, और मार्केट पूरा साइडवेज जैसा बिहेवियर दिखा रहा है और अब जाके अटेम्प्ट ले रहा है इसके लो को ब्रेक डाउन करने का। देखा जाए स्पोर्ट चार्ट को तो बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है, बट हमें प्रीमियम में ठीक ठाक डीके देखने को मिल रहा है और एक नया लो बनाया मार्केट ने, एंड काफ़ी बढ़िया डीके थोड़ा बहुत मिल रहा है। हालांकि हम लोग डीप इन द मनी है, फिर भी हमें प्रीमियम में डीके देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट देखा जाए तो थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसका लो दोबारा से एक नया लो बनाया मार्केट ने। अगर इसका लो ब्रेक करता है, ये पूरा जोन का ब्रेक डाउन आता है, तो यहाँ तक मार्केट दिख सकता है। और वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट इसका लो ब्रेक करे, या फिर अभी तक तो अपना डे लो को भी नहीं तोड़ा है मार्केट ने, तो अभी तो होल्ड कर रहे हैं स्टेट को, क्योंकि प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड हमारा। 1,34,000 37,000 समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पर रनिंग है। तो हमारा टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 1,85,000 समथिंग का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये हो सकता है, और फाइनल टारगेट मेरा जो है वो यहाँ तक का हो सकता है। तो अगर यहाँ तक आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया हमारे लिए। हालांकि थोड़ा रेयर हो जाता है यहाँ तक आना, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। तो अभी ठीक ठाक प्रॉफिट तो दे रहा है हमें, लगभग 1,80,000 समथिंग का। तो देखते हैं क्या हमें यहाँ तक का टारगेट और यहाँ तक का टारगेट मिलता है, या फिर मार्केट पूरा रिवर्स कर जाता है। अब इसके हाई का ट्रेलिंग लगा देते हैं, या फिर हम लोग यहाँ का कहीं का लगा देते हैं। 242 का एसएल लगा दिए हैं, जिससे रिवर्स करता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाए हम लोग। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, और प्रोबेबली एक मोमेंटम और आना चाहिए। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ट्रेलिंग एसएल हिट करेगा। और आज उसके बाद वीकेंड भी है हमारा, तो बड़ा प्रॉफिट ही लेंगे या फिर छोटा सा प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। देखते हैं, प्रॉफिट मिल रहा है तो होल्ड करेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा आ सकता है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखो, इसका लो भी ब्रेक कर दिया, जो कि इसका लो ब्रेक कर दिया, जो कि दिखा रहा है थोड़ा सा नेगेटिविटी है मार्केट में। तो इसका भी लो प्रोबेबली ब्रेक कर सकता है, और ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ तक ईजिली मिलेगा। तो देख सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जो होगा उसको एक्सेप्ट करके निकलेंगे मार्केट से। तो काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया हमने, और मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम आया, हमने एग्जिट कर लिया इस पोजीशन से। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी बढ़िया मूव करेगा, लेकिन नहीं। तो मैंने 1,00,000 रुपीज़ में काट लिया स्ट्रेट को। लगभग 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इसमें। 1,50,000 तक का दिख रहा था, बट एक्सपेक्टेड था कि ये ब्रेक करे, और नहीं किया तो हमने काट दिया इस पोजीशन को लगभग 1,00,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में। तो बहुत लंबा होल्ड किया हमने,
बढ़िया प्रॉफिट भी मिला हमें लगभग। तो कोई बात नहीं, जितना भी मेरा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा था और एक्सपेक्टेशन था, और ब्रेक करता तो नेक्स्ट लेवल टारगेट मिल सकता था, लेकिन नहीं किया। मार्केट ने इसको सपोर्ट की तरह बिहेव किया और सपोर्ट ले लिया, तो एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। हमने पोजीशन को काट दिया 1 लाख रुपये की प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट में आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।